गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि ये आपको पाठ कितना समझ आया। तो संधि की शुरुआत करते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपके स्वरों का मेल होता है। व्यंजन में आपका व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है। विसर्ग में आपका स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मेल होता है, परंतु इसमें पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मनः प्लस योग मिल गया, आपका बनेगा मनः प्लस योग बनेगा आपका मनोयोग। तो मनः न के पीछे आपका विसर्ग आ रहा है, यानी कि वो हुआ आपका विसर्ग संधि। तो चलिए कुछ प्रश्नों को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, और बच्चों प्रश्न करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइए लिखना। पहला प्रश्न है आपके सामने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। बिल्कुल सही, संधि कहते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। ठीक है, तो आपके उत्तर सही है होंगे ये संधि और अति प्लस आचार। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने, संधि कितने प्रकार की होती है? अभी हमने पढ़ा था संधि 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए, दया प्लस आनंद, दया में भी आकार अंडा, आनंद में भी आकार अंडा, जब दोनों मात्रा मिलके आपकी बनी तो भी आपका बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, मतलब कि या बन गया है ना। तो ये आपका बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ, मतलब दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, है ना। तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है, मैंने आपको यही समझाया था परिभाषा के समय। तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन नहीं है ये, विसर्ग भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो हम कह नहीं सकते, बट इसका सही उत्तर है स्वर संधि। कैसे वो भी बता देती हूँ। सदा प्लस एव मिलके बनेगा आपका सदैव। और कौन सी संधि है ये? स्वर संधि तो है, पर यहाँ पे अगर दो मात्रा आ रही है आपकी तो ये आपका होगा वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। तो डबल मात्रा आ रही है, यानी स्वर संधि में भी वृद्धि संधि। अब देखिए छठा प्रश्न, मनः प्लस भाव, विसर्ग संधि है ना। तो मनः प्लस भाव मिलके बनेगा मनो भाव, है ना। देखिए आपके उत्तर सही है या नहीं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अभी अभी मैंने बताया आपको वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि मतलब मात्रा में बढ़ोतरी, गुण में एक और बढ़ोतरी। तो यहाँ देखिए दो मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है, पर यहाँ पे आपकी दो मात्रा तो नहीं है, यानी आपका ग्रुप देश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र। पौ प्लस इत्र मल के बना आपका पवित्र, यानी अयादि संधि। आपको मुझसे भी पहले करना है आंसर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए अपनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, नवा प्रश्न, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, यानी उज्ज्वल। तो ये आपका इसी से बना है उज्ज्वल। अगला है आपका, ये व्यंजन संधि है आपका उज्ज्वल। ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, र के लिए भी हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, याद रखना आप। र के लिए निर्धन, दुर्जन, है ना। यहाँ पे आशी प्लस वाद, तो आशी प्लस वाद आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निह प्लस रोग
में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग कैसे बना है? निरोग निह प्लस रोग यानी विसर्ग से, तो विसर्ग आपका नी के पीछे लगा ना, तो ये विसर्ग संधि हुई आपकी। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनः प्लस योग, ठीक है। और क्या संधि इसमें? विसर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से बताइए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। महोदय का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय महोदय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद होगा सप्त ऋषि, ठीक है। गायक का सही संधि विच्छेद होगा गै प्लस अक यानी कि गायक अयादि संधि। उत्तर जांच लीजिए अपने। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण मिलके बनता है आपका पर्यावरण। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ये 2 डॉट से पता चल गया आपको तो, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 2 प्रश्न। सत प्लस चरित्र सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? त देखिए व्यंजन है, च देखिए व्यंजन है, क्या है आपका इसमें? व्यंजन संधि, बिल्कुल सही। अ प्लस ई यानी कि ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? स्वर संधि के 5 भेद है, आपको बताया मैंने। ए, अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ए में आपकी मात्रा कितनी लगनी चाहिए? अगर आपका शब्द है नर प्लस इंद्र तो आपका नरेंद्र में 1 मात्रा लग रही है। 1 मात्रा मतलब 1 गुण, व्यक्ति में 1 गुण होता है, तो ये आपका गुण संधि बनेगा। अ प्लस ई ए यानी कि 1 संधि, गुण संधि 1 ही मात्रा आ जाएगी इसमें ना। तो चलिए बच्चों, आपका यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको गृह कार्य के रूप में दिया है मैंने। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको। मुनीश, मतैक्ता, अन्वय, दिगंबर, निष्पाप। तो आज का आपका गृह कार्य ये है कि इनका आपने संधि विच्छेद करना है, कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।